हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे प्यारे नाबियों में से एक नबी थे। उन्हें कलमल्लाह के नाम से उस वक्त जाना जाता था, जिसका मतलब होता है अल्लाह से सीधे बात करना वाला। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में ऐसी करिश्माई ताकत थी कि वो सीधे अल्लाह से बात कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का जिक्र कई हदीसों में आया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक इजरायली परिवार में हुई थी, यानी वह एक इजरायली परिवार से ताल्लुक़ थे। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मरतबा आया है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अयाली लोगों को हिदायत देने के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहाँ के लोग प्यौना की पूजा करते थे। प्यौना मिस्र का एक ताकतवर बादशाह था। लोग अल्लाह को न मानकर प्यौना को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों की हिदायत देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ के लोगों के लिए नबी घोषित किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और प्यौना का सामना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, इसी की इबादत करना है, इसी से दुआ करनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश से थे, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एयाली परिवार में पैदा हुए थे। एयाली लोग जो कि यहूदी थे, जिनके 12 कबीले थे, या कहे यहूदियों का समूह, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता था। बनी इसराइल लोग हजरत याकूब, जिन्हें हजरत इसराइल भी कहा जाता है, जिनका अंग्रेजी नाम जेकब था, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त बनी इसराइल लोग ज़मीन पर सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे नफरत करने लगे थे। उस वक्त मिस्र के ताकतवर राजा प्यौना ने सारे बनी इसराइल लोगों को अपना गुलाम बना दिया था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था। उन पर जुल्म किया जाता। उनकी औरतों से हर वो काम करवाया जाता था जो प्यौना चाहता था। प्यौना एक बहुत बड़ा घमंडी राजा था। वह अपने आप को खुदा मानता था और एयाली लोगों पर बहुत जुल्म करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त भी प्यौना का मिस्र का राजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद की कहानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले प्यौना को किसी ने खबर दी थी बनी इसराइल लोगों में से एक लड़का जल्द ही पैदा होगा, उसके पैदा होते ही प्यौना का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर प्यौना घबरा गया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर बनी इसराइल के घरों की तलाशी करो और जहाँ बच्चा दिख रहा है उसे मार दो। प्यौना सिर्फ बेटों को मारना चाहता था, बेटियों होने पर वह उन्हें छोड़ देता था। प्यौना का आदेश मिलते ही सिपाही बनी इसराइल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इस बात की खबर लगी, तब वह भी डर गई। तब अल्लाह से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर प्यौना के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही प्यौना के सिपाहियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और प्यौना के पास ले गए। महल पहुंचते ही प्यौना की बीवी ने आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये बनी इसराइल के घर का ही बेटा है, जिससे हमें खतरा है। प्यौना आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन प्यौना की बीवी ने कहा कि इसे मौत मत, इसके जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। प्यौना ने उसकी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी थी, तब प्यौना ने उसके यहाँ काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये बकहीं और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला पा रही थी, सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रही।
पेऊना समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी मुंह को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पेऊना के महल में ही बड़े हुए। यहाँ तक ही 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने ने हजरत शोएब की बेटी सफा से शादी भी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि पेऊना की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग कई बीमारियों से मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसे होने लगे तब लोग पेऊना के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान पेऊना के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेऊना को चेतावनी दी की और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आज़ाद कर दे। लेकिन घमंडी पेऊना को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का समंदर वाला किस्सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल लोगों को इकट्ठा किया और फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए। क्योंकि वो सभी एयाले लोगों को पेऊना के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब पेऊना को आपके फिलिस्तीन जाने का पता चला तब वह एक विशाल सेना के साथ आपका पीछा करना लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के साथ लाल सागर तक पहुंचे तब उनके पीछे पेऊना की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी और आपके आगे गहरा समुंदर था। बनी इसराइल के लोगों ने मान लिया था कि अब पेऊना उन्हें मार देगा। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र के पानी पर मारा तभी आपके सामने समंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। पेऊना भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया और पेऊना और उसकी सेना समंदर में डूबकर मर गई। उम्मीद करते हैं आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके किस्से के बारे में जानकारी मिल गई होगी। हदीसों में आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की काफ़ी सारी कहानियों का जिक्र आया है। हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे भी इस तरह की मालूमात देते रहेंगे। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम शेयर।